Assalamu alaikum grade 6. How are you all? Welcome back to another exciting lesson of OPE. My name is Rida Khalid and I will be guiding you through. Students, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 के लेसन नंबर 4 के बारे में. ये लेसन होगा ग्रामर के एक टॉपिक के बारे में, यानी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ग्रामर का पोर्शन जो हम ऑलरेडी बहुत दफा पढ़ चुके हैं. तो आज हम टेक्निकली थोड़ी सी रिवीजन करने वाले हैं. तो जल्दी से अपनी ओपीई बुक्स निकाल लीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि आज का लेसन किस बारे में है. हाँ जी, तो ग्रेड 6 आज का हमारा जो लेसन है वो है ग्रामर के टॉपिक के बारे में, जो कि है पंक्चुएशंस. हम बहुत दफा पंक्चुएशंस के बारे में पढ़ चुके हैं. हमें ये पता है कि सेंटेंस को लिखते हुए या अपने पैराग्राफ को लिखते हुए किस तरह से हमने फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, स्पीच मार्क्स, कॉमास और क्वेश्चन मार्क्स लगाने हैं. तो हमें इन सब बातों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि हम ग्रामर के अंदर पंक्चुएशंस को रोज स्टडी करते हैं. ठीक है, आज हमने यही देखना है कि एक पंक्चुएशन का पोर्शन जो हमने आज स्टडी करना है वो क्या है. वो है वर्ड एज. ठीक है, मैं आपको बताती चलूं, यहां मैं लिख देती हूं कि हमने क्या स्टडी करना है. कॉमास, और किससे पहले कॉमा लगाना है. एज, द वर्ड एज. उसके हम देखेंगे कि इसके 3 रीजंस हैं. ठीक है, किन रीजंस की बेस पे हम कॉमा लगाते हैं और कहां कॉमा नहीं लगाते. हाँ जी, तो ये चीज आज हमने सीखनी है. ठीक है, सबको समझ आ गई. हाँ जी, आज का जो लेसन है उसको स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 185 पे पंक्चुएशन का आपको टाइटल नजर आ रहा होगा, सबको पता चल गया. हाँ जी, 185 और 186 के ऊपर हमारा आज का पूरा लेसन है. ठीक हो गया. अच्छा, सबसे पहले वहां लिखा है कॉमा बिफोर अ क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एस. यानी हमारा ये वाला टाइटल क्या बता रहा है हमें कि हमने क्या करना है. किसी भी क्लॉज से पहले, बिफोर, अगर क्या लगा हुआ है, क्या लगा है, कॉमा लगा है, तो वो किससे पहले लगा है. एज से पहले. क्या रीजन है, पढ़ लेते हैं. When a clause or a phrase gives an explanation or a reason, हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बबल बना लेते हैं. यानी हमें ये पता है कि अगर किसी क्लॉज या फ्रेज से पहले क्या पता चल रहा है, हमें एक्सप्लेनेशन या रीजन पता चल रही है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एट एज. हम ये एज के साथ कॉमा कब लगाएंगे, जब हमें पता चल रहा है कि किसी सेंटेंस में एज के बाद लिखी गई बात जो है वो क्या है, एक्सप्लेनेशन है या रीजन है. यानी कि सेंटेंस में पहले जो बात की जा रही है उसका वाई का आंसर, हमने बात की थी ना, वाई के जब आंसर्स मिलते हैं तो जो अगला क्लॉज लिखा हुआ है उस क्लॉज में जब वाई का आंसर मिल रहा है तो हमें पता चल जाएगा वहां हमने सेंटर में क्या लगाना है, क्या कंजंक्शन लगानी है, एज, और उसको किस तरह ट्रीट करना है हमने, कॉमा के साथ. ठीक हो गया. ये बात समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है जो कि आपकी बुक से ही दी गई है. आई डिडंट गो टू द कॉन्सर्ट. अब एक बात तो समझ आ गई कि मैं कॉन्सर्ट पे नहीं गई. क्यों. अब जब हमें वाई, हमारे जहन में क्वेश्चन आ रहा है वाई क्यों नहीं गई. अब वाई का आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है एज और कॉमा. आंसर क्या है, आई हैड अ बैड हेडेक. रीजन भी बता दिया है. तो जब ये रीजन पता चल गया, हमें यहाँ पर ये बात यहाँ पे ले आए तो हमें ये बात समझ आ गई कि किसी क्लॉज या फ्रेज में जब क्या पता चल रहा है, एक्सप्लेनेशन या रीजन, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज. यानी इसके अंदर हमें रीजन पता चल रहा है. वेरी गुड. तो क्या हम इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं एज और कॉमा के साथ. बिल्कुल करा सकते हैं. इंट्रोड्यूस कराने का मतलब है कि इस क्लॉज से पहले हमने लगा देना है सेंटेंस में कॉमा और एज. समझ आ गई. अच्छा, ये तो एक एक्सप्लेनेशन हो गई. दूसरी देख लेते हैं. When as is used to introduce a clause or a phrase in this way, इस तरह से, अगर इस तरह से हम as लगा देते हैं एक सेंटेंस में, there is always a comma before it. अब ये दूसरी बात, ये बात मैं आपको पहले ही यहाँ समझा चुकी हूँ कि हमने कॉमा भी लगाना है. उस बात को दोबारा यहाँ लिख के बताया गया है. एग्जाम्पल से देख लेते हैं. आई एम श्योर द स्टॉर्म इज कमिंग. मैं इस चीज के ऊपर यकीन रखता हूँ या रखती हूँ कि तूफान आने वाला है. क्यों, वाई. वाई का क्वेश्चन आ गया ज़हन में. क्यों यकीन है भाई तुम्हें, हमें भी बता दो. अच्छा जी, कैसे बता रहा है, एज, क्योंकि हमें पता है ना इसका रीजन अगले सेंटेंस में पता होगा. तो एज द स्काई इज ग्रोइंग डार्कर एंड डार्कर. यानी कि क्यों, क्यों, रीजन क्या है, द स्काई इज ग्रोइंग डार्कर एंड डार्कर. स्काई क्या हो रहा है, आसमान क्या हो रहा है. हाँ जी, डार्कर एंड डार्कर, ज्यादा से ज्यादा काला होता जा रहा है, काले बादल आ रहे हैं. तो हमें ये पता चल रहा है कि तूफान आने वाला है. रीजन पता चल गया अगले सेंटेंस में, अगले क्लॉज में.
हाँ जी, अगले क्लॉज में जब हमें रीजन पता चल गया तो हमने एज लगा के क्या लिख दिया, कॉमा। अंडरस्टूड? वेरी गुड। अब दो बातें तो हमें समझ आ गई, अब देखते हैं हम इसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू को देखने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। इन लॉरेल्स ईमेल देयर इज अ मिसिंग कॉमा इन दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस आपकी उस ईमेल से लिया गया जो हमने इससे पिछले लेसन में पढ़ी है। इट स्टिल टेक्स अ व्हाइल टू ईट। हमें बहुत देर लगती है खाने में। क्यों? व्हाई? किसी को पता है व्हाई? नो, एज लिखा हुआ है। एज ग्रेविटी डजंट हेल्प पुल फूड डाउन योर एस्फेगस। हमें ये पता है कि क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से खाना नीचे नहीं जाता। तो ये रीजन है ना, ये वजह बता रहे हैं ना। हाँ जी, तो अगर हमें रीजन यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है इस क्लॉज में, तो इस एज से पहले क्या लगाना चाहिए मुझे? हाँ जी, मिसिंग क्या था? कॉमा। हमने कॉमा लगा दिया, बिल्कुल। यहाँ हमारी ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। इफ एज डजंट इंट्रोड्यूस एज अ रीजन और एन एक्सप्लेनेशन, अगर एज कोई हमें क्या बता रहा है, एज के बाद अगर कोई रीजन भी नहीं दिया हुआ, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी हुई, तो क्या करना है? देन देयर इज नो कॉमा, क्रॉस, बिग क्रॉस, नो कॉमा एट ऑल। कॉमा सिर्फ तब लगाएंगे जब क्या होगा, बिल्कुल। अब इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स को हम देखते हैं। ही वॉज स्वीट नेचर्ड एज अ लिटिल बॉय। अब देखें, ही वॉज स्वीट नेचर्ड, ये बात तो यहाँ पूरी हो रही है। आपको पता चल रहा है कि आप क्यों का जवाब यहाँ पे क्यों का सवाल पूछें, व्हाई। ही इज अ स्वीट नेचर गाय, पता चल रहा है कि वो अच्छी नेचर का बच्चा है, बस। एज अ लिटिल बॉय, आगे एक एग्जांपल बता दिए दैट ही इज स्वीट नेचर एज अ लिटिल बॉय। जब एज अ लिटिल बॉय इस तरह की बात की जा रही है, तो ये मतलब हमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर कोई रीजन या एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो नो कॉमा। व्हाट अ पिटी ही हैड टू ग्रो अप, कंप्लीट। नंबर 2, she recognized me as she walked towards me and started to smile. उसने मुझे पहचान लिया और वो मेरी तरफ चलती हुई आई, तब उसने क्या किया, she started to smile. अब क्या आपको इसके बाद कोई रीजन, कोई वजह बताई जा रही है? कोई वजह नहीं है, कोई भी कॉमा हमने यहाँ पे नहीं लगाना। ओके, अब यहां तक की बात हमें समझ आ गई है। अब ये जो दो चीजें बच्चों हमने आज सीखी है ना, इनको लेके हमने करनी है एक एक्सरसाइज, एक राइटिंग टास्क जो आपकी बुक में दिया गया है। आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अच्छा, राइटिंग टास्क है पुट इन कॉमा बिफोर एज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज अप्रोप्रिएट। आपने एज से पहले कॉमा लगाना है। इस बात के नीचे आपकी बुक में दो बातें लिखी हुई हैं। वो लिखा ये है कि अगर कोई रीजन या एक्सप्लेनेशन आपको पता चल रहा है एज के बाद, तो कॉमा लगा दें। इफ इट डजंट, यानी अगर नहीं एक्सप्लेनेशन लिखी हुई, डोंट, उसके बाद नहीं लगाना कॉमा। ठीक है, यही बात जो हमने यहाँ अभी सीखी है। आर यू रेडी? जल्दी से अपनी पेंसिल्स पकड़ ले, हम ये काम करने वाले हैं। ओके जी, मैं जल्दी जल्दी पढ़ती जाती हूँ और आपके साथ इस काम को सॉल्व करती जाती हूँ। नंबर 1, आई ऑलवेज हेटेड ग्रीन वेजिटेबल्स एज अ चाइल्ड। एज के बाद अ चाइल्ड, क्या ये एक रीजन है, कोई एक्सप्लेनेशन है? तो हम क्या लगाएंगे, कोई कॉमा नहीं लगाएंगे। अच्छा, नंबर 2, I couldn't write in my examination. अब ये बात क्या आपको बता रही है, I couldn't write in my examination, मैं अपने एग्जाम में लिख नहीं पाया। समझ में आ रही है कि कोई बात इसके बाद पूछने वाली है, तो हम कहते हैं why. As I had broke my arm a day before. एक दिन पहले मेरी बाजू क्या हो गई थी, टूट गई थी। तो हम लिखते हैं यहाँ पर एक कॉमा। तो हमें ये पता चल गया कि ये वाला जो पार्ट था ये क्या था, इसको अंडरलाइन कर लो ताकि ये क्या है, रीजन है। हम यहाँ से अंडरलाइन जो किया उसको मिटा देते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए हमने सिर्फ और सिर्फ रीजंस को अंडरलाइन करना है। ठीक है, ओके। नंबर 3, Nadia didn't have clean shoes as all the other children did. क्या आपको लग रहा है इसके अंदर आपको सवाल पूछना चाहिए, कोई नादिया के पास साफ शूज क्यों नहीं थे? क्या एज के बाद वाली बात में as the other children, क्या आपको लग रहा है कि इसमें एक्सप्लेनेशन या रीजन बताया कि क्यों नहीं थे उसके शूज साफ? नहीं। तो जब रीजन नहीं है तो क्या करना है, नो कोमा। इसको एज इट इज हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा, नंबर 4, आई वॉज लेट फॉर द बस। अब आप बस के लिए लेट थे, क्यों, रीजन। As I was searching for my homework which had fallen under my bed.
मैं अपने उस होमवर्क को ढूंढ रहा था जो कहाँ था, मेरे बेड के नीचे गिर गया था। आपको पता चल रहा है कि आप अगर बस के लिए लेट थे तो एज हमें लगाया हुआ ये बता रहा है कि ये क्या है, उसके बाद रीजन, तो हम रीजन को क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन। आई होप सबको समझ आ रही है। ओके, नंबर 5, आई सॉ द हॉर्स गैलोपिंग टुवर्ड्स मी। गैलोपिंग मतलब जब घोड़ा उछलता हुआ भागता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, तेज तेज दौड़ता हुआ। एज आई अप्रोच द गेट, एज के बाद वाली जो बात है, आई अप्रोच द गेट, क्या ये एक रीजन है, क्या ये एक्सप्लेनेशन है? नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। नंबर 6, फैसल बूस्टेड दैट ही वाज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। फैसल ने इस बात पे क्या किया, बहुत ज्यादा शेखी बगारी कि मैं क्या हूं, मैं एक ऑक्स की तरह स्ट्रॉन्ग हूं। तो जब हमने कहा था एज एंड किसी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी चीज के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वहां पे एज के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे। नंबर 7, इट्स इम्पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स इन ड्राई सीजन, यानी कि सूखे हुए मौसम में सब्जियां उगाना या क्रॉप्स को उगाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। व्हाई? रीजन, एज द सीड्स नीड वाटर टू जर्मिनेट, बीजों को जर्मिनेट होने के लिए यानी निकलने के लिए, पंजीरी जो बनती है उसमें से पौधा निकलता है, उसके लिए उसको क्या चाहिए, अमल के लिए उसको चाहिए पानी। तो हम यहाँ लगा देते हैं रीजन, रीजन अंडरलाइन कर दिया और कॉमा लगा दिया। यहां तक की बात सबको समझ आ गई है? वेरी गुड स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आज का ग्रामर का ये पोर्शन भी होता है खत्म। इसके बाद हम करने वाले हैं एक और रीडिंग का टेक्स्ट। अब हम मिलेंगे इससे बाद वाले लेसन में जो कि होगा लेसन नंबर 5। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।